नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम डिटेल में स्पिरिचुअलिटी को स्टडी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो भगवत गीता हमारे पास उपलब्ध है उससे बड़ा स्पिरिचुअलिटी की कोई पुस्तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके जैसी बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल है, उपनिषद है, पर अगर वेदांत का सार हम बोले तो वह सिर्फ गीता ही है। चलिए आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय को कहा जाता है सांख्य योग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे भगवत गीता रिलेटेड और ईशावास्य उपनिषद रिलेटेड आगे की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम सुनते हैं 20वां श्लोक अध्याय 2 का। श्लोक में भगवान श्री आत्मा के बारे में एक दूसरी क्वालिटी हमें बताते हैं। श्लोक नंबर 19 में पहली क्वालिटी बताई थी। चलिए मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए कि जो न मरता है न मार सकता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं दूसरी क्वालिटी आत्मा की। तो भगवान आत्मा की दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं, दूसरा गुण बता रहे हैं। और गुण ऐसा है कि आत्मा न उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कुछ इस हिसाब से है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब भगवान आत्मा की दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं। पहले ये बोला था कि इसको न मार सकता है न मरा हुआ जान सकता है। दूसरी क्वालिटी, ये जन्मता ही नहीं है, और जो जन्मता नहीं है उसका नाश पॉसिबल नहीं है। ये चीज वे यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर अगर मेरी समझ से मैं कहूँ तो नेगेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है, क्योंकि हमें ये पता है, हम इस संसार में रहते हैं, हमने पैदा होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, खुद को कभी मरते हुए महसूस नहीं किया। हमने दूसरों को मरते हुए देखा है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ही कभी शायद हम भी मर जाएंगे। हमने फूल को खिलते और खत्म होते, मरते हुए फूलों को भी देखा है, पेड़ों को भी बड़ा होते हुए और आंधी या तूफान में गिरते हुए, अथवा कभी कभी उसे सूखते हुए भी देखा है। इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें जन्म लेती है और फिर खत्म हो जाती है। पर आपने कभी महसूस किया जन्म कहाँ से ले रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है? इसको लेकर मुझे एक क्लैरिटी आती है। अगर आप इस पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी पे सबसे लाइव अगर कोई चीज है तो वो है यहाँ की मिट्टी। मिट्टी को पता है कौन सी चीज से वनस्पति पैदा हो सकती है, और उसे ये भी पता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे कुछ पैदा नहीं होगा तो उसे खत्म कर देना ठीक है। जैसे अगर कोई बीज मिट्टी को दे दिया जाए और वो बीज अगर साबुत है, पूरा है, तो मिट्टी उस पे अपना कमाल दिखा देगी और उस बीज में से पौधा, पेड़, उसको और थोड़ा एनर्जी देकर उसमें फल, फूल सब कुछ लगा देगी। अगर मिट्टी को पता चलेगा कि ये बीज कहीं से टूटा हुआ है तो मिट्टी उस बीज को सड़ा सड़ा के खत्म कर देगी। हमारे साथ भी मिट्टी यही करती है। हम वनस्पतियों में, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो अग्नि संस्कार हमारा होता है। दूसरे किसी क्लैन में जैसे क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम है, वहां पर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तो इंसान मिट्टी डायरेक्ट बन जाता है। हम राख के स्वरूप में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा एनर्जी किसी में है तो वह है मिट्टी में, और शायद इसीलिए पृथ्वी तत्व हमारा इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पर आपको पता है कि पृथ्वी भी किसी समय पे खत्म हो ही जाएगी। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अर्थ की स्पीड
चंद सेकंड बढ़ चुकी है, रोटेशन जल्दी होने लगा है अर्थ का। और धीरे 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 ये जो अर्थ जिस तरह से बदल रही है, इस बदलाव में ये अर्थ धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। हाँ, शायद लाखों साल लग जाए, हमसे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, हम तो यही कुछ 30-50 साल में खत्म हो जाएंगे, पर पृथ्वी को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। पर यहाँ पर हमें श्री कृष्ण की बात समझने के लिए उनके निकट जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि वे ऐसी कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो इसमें इन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि जो जन्मता नहीं है वह नहीं मरेगा, जिसने जन्म लिया है, जो उत्पन्न हुआ है, वह जरूर खत्म होगा। ये कैसा है? तो अगर हम सिनेमा को देखें तो आप लोग भी कभी कभी थिएटर्स पे जाते होंगे। थिएटर में क्या होता है, सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी रहती है और जिस मूवी की रील चला देते हैं वह मूवी चित्रों के रूप में और साइड में से जो आवाज आ रही होती है उस आवाज के रूप में हमारे सामने सिर्फ दृष्टिगोचर हो जाती है, हम उसे महसूस कर पाते हैं। और जब से मुझे ये एग्जाम्पल समझ में आया है तब से मुझे ये भी समझ में आ गया है कि शायद इसी वजह से हमारे जीवन को रंगमंच कहा जाता है। हम भी एक्टर बन के यहाँ पर जो उस विधाता ने लिखा है हम कहते हैं, तो एक्टर बन के एक्टिंग करने आ जाते हैं और हमारा समय खत्म होगा, हमारा पूरा जो किरदार है वह किरदार खत्म होगा, हम भी चले जाएंगे। पर शाश्वत क्या रहेगा? तो शाश्वत वही रहेगा जो हमारे पीछे है, जो हम नहीं है, हमारे किरदार नहीं है, हमारे पीछे जो बैठा है वह, जो साक्षी भाव से सारी चीजें सिर्फ देखता है और उन चीजों से हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए आध्यात्मिकता में हमारी ये जो पृथ्वी है जिस पे हमने जन्म लिया है, ये मृत्यु लोक, इसे भोग भूमि नहीं कहा जाता, इसे ज्ञान भूमि कहा जाता है। हो सकता है आपका ज्ञान पाने का तरीका और मेरा ज्ञान पाने का तरीका भिन्न हो, पर आपको पता है ना, सर्कल का जो परिधि होती है ना, सर्कल की हर जगह अलग अलग जाने करोड़ों बिंदुओं से एक परिधि बनती होगी, पर सभी जाते कहाँ पर है? उस करोड़ों बिंदु से चलना शुरू करें उसके केंद्र की ओर। जरूरी है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, जी हाँ, पर जो हमारा केंद्र है वह केंद्र नहीं बदलता कभी, और हम उस केंद्र को जानने की ही कोशिश कर रहे हैं सिर्फ। एक और मैं बात बताऊं, मैं वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो एक सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करके, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं। अब जैसे आपके पास कोई, अगर कहा जाए कोई टिन का डिब्बा है आपके पास, ठीक है, जिसमें ऊपर का हिस्सा गोल है और ऐसे है, जैसे कोक वगैरह के टिन आते हैं ना, कोको कोला और सबके, बिल्कुल वैसा। अब उस टिन को आप सीधा सामने रख दोगे तो आपको कैसा दिखेगा? वो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। और अगर हम उसी कोक के डिब्बे को सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं तो वह कैसा दिखेगा? तो वह हमें सर्कल की आकृति देता है। मतलब ये जो भी स्क्रिप्चर्स हमारे पास है वह हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, हम हमारी दृष्टि से, हम जहां खड़े हैं हम उस दृष्टि से उससे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ही एक ऐसी चीज है जिसे स्वयं भगवान भी कहते हैं कि तुम जानो। मान लेने में ज्यादा कोशिश की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको बोल दिया जाए कि ये पृथ्वी देवी है, मान लो, आप कैसे मानोगे? जब तक आप इस पृथ्वी के चमत्कार नहीं देखोगे। आप कैसे मानोगे जब आप एक निर्जीव से बीज को पृथ्वी पे पड़ा हुआ आज देखते हो और कल, परसों या 10 दिन बाद या महीने के बाद उसी बीज की जगह पे एक सुंदर सा पौधा निकल आता है और वो हम देखते हैं। ये जो चमत्कार होता है ना, इन चमत्कारों को देखने के बाद हम जरूर मानते हैं कि यह पृथ्वी माता है, देवी है, देवी। बस यही चीज है जो ईश्वर हमें कहते हैं।
मान मत लो। आप मानो नहीं कि ईश्वर यहाँ पर है, पर अगर ईश्वर है तो उसे जानने की कोशिश करो। और जितना जानने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सागर की तरह, वैसे ये उपमा देना तो ठीक नहीं है सागर की, पर फिर भी बिल्कुल सागर की तरह आप उसमें गहरे होते ही चले जाएंगे। और जितने गहरे होते चले जाएंगे, बिल्कुल आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। उस ईश्वर के और नजदीक होते चले जाएंगे। एक सिकंदर की कहानी आपने सुनी होगी कि सिकंदर भारत में आता है। सब कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, बहुत धन है वहां पर उससे भी ज्यादा वहां पे साधु संत अत्यधिक मात्रा में है। सिकंदर की माँ ने कहा कि अगर तू वहां जा रहा है तो एक सन्यासी मेरे लिए ले आना, देखो तो सही कैसा होता है। सिकंदर भारत आता है, काफी युद्ध करता है। आखिर में वह अपने सैनिकों को किसी सन्यासी को ढूंढने भेजता है। सैनिक जाते हैं, एक सन्यासी मिल भी जाता है। सैनिक जाता है और सन्यासी से कहते हैं, चल भाई खड़ा हो, हमारे साथ चल। सन्यासी कहता है, कौन खड़ा होगा और कौन हो तुम और कौन किसके साथ चलेगा? वो सन्यासी थे, उनके प्रश्न ऐसे ही रहेंगे। सैनिक कहते हैं, तू अभी चल हमारे साथ राजा के पास, सिकंदर तुम्हें देखना चाहता है। तो सन्यासी कहता है, सिकंदर? कौन सिकंदर और किसे देखना चाहता है? अब सैनिकों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, तू चल रहा है कि तुझे खत्म कर दे, मार डाल। सन्यासी कहता है, जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं होऊंगा और जिसे तुम मारने की बात करते हो वो कभी मर नहीं सकता। अब वो तो सैनिक ठहरे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें समझ नहीं आई बात। तंग आके सिकंदर के पास चले जाते हैं। सिकंदर उन्हें डांट लगाता है, क्या करते हो, एक आदमी को नहीं ला पाए तुम लोग? अब जो सैनिक थे उन्होंने कहा, भाई वो तो अजीब अजीब बातें करता है, लगता है कोई पागल है। वो कह रहा है जिसे तुम मारोगे वो कभी मर नहीं सकता और जिसे मारने की तुम चेष्टा कर रहे हो वो मैं हूं नहीं। तो हमें तो बड़ी तकलीफ आ रही है उसके साथ, अगर आप ला सको तो ले आओ। अब सिकंदर खुद ही जाता है कि भाई माँ ने मंगवाया है, लेके तो जाना पड़ेगा। जाते हैं सिकंदर उस सन्यासी के पास, बैठते हैं। सन्यासी अपनी धुन में मस्त, सिकंदर को उसने देखा तक नहीं। राजाओं का ईगो बड़ा होता है, हर्ट हो गया उसका ईगो और उसने सन्यासी को कहा, चल तू मेरे साथ। सन्यासी ने कहा, कौन तू और कौन चले? सिकंदर ने सिर पकड़ा, बोले यार ये सही में पागल है। वो कहता है, तू मेरे साथ चल रहा है दूसरे देश या तुझे खत्म कर दूं? साधु कहता है, किसको ले जाने की बात कर रहे हो? जहां तुम ले जाना चाहते हो वो वहां सदा से है और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, तो तुम जिसे मारोगे वो मैं नहीं हूं, वो सिर्फ ये शरीर है। सिकंदर को फिर भी समझ नहीं आया। सन्यासी हंस दिया। सिकंदर ने कोशिश बहुत की कि साधु को बता दे कि तू मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, पर सन्यासी ऐसे ही होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं सन्यासी, आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ, जो मुझे पता है वो, जो आपको पता है वह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सन्यासी जिसमें डर नहीं है, सन्यासी जो जान चुका है संसार क्या है, जो संसार के पार चला जाता है, वह सन्यासी। जिसे पता है कि जीवन और मृत्यु का क्या मोल है, जिसे ये पता है जिस आत्मन को खोजने की वह फिक्र करता है उसका क्या मोल है, ईश्वर क्या है, ये सृष्टि क्या है, वही है सन्यासी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं। धन्यवाद।